नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं BMW 7 सीरीज़ के बारे में। BMW 7 सीरीज़ के पास में ना सिर्फ एक बड़ी ग्रिल है बल्कि और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग जो है बात करते हैं, जानना चाहते हैं। मेरे पास BMW 7 सीरीज़ पिछले 3 दिनों से हैं और मैं लगभग 700 साढ़े 700 किलोमीटर चला चुका हूँ। और जो भी मेरे इम्प्रेशंस है इंटीरियर, एक्सटीरियर, ड्राइव करते वक्त कैसी है, कंफर्ट में कैसी है, उन सब की बात हम इस वीडियो में कर लेते हैं। चलिए। BMW 7 सीरीज़ एक तरीके से BMW इंडिया की फ्लैगशिप कार है। ये फुल साइज सेडान इंडिया में 1,38,00,000 रुपए से शुरू होती है और इसका M760Li वेरिएंट 2,46,00,000 रुपए एक शोरूम में आता है। इस प्राइस पॉइंट से इंडिया में ऑफर की जाने वाली ये सबसे महंगी BMW है। 2015 में अनवील हुई ये BMW 7 सीरीज़ 6th जनरेशन मॉडल है और ये पहली BMW है जो उनकी CLAR प्लेटफॉर्म पे बनी है, जिसमें कार्बन फाइबर का भी इस्तेमाल किया गया है। अपने लग्जरी और कंफर्ट की वजह से जाने जाने वाली 7 सीरीज़ कंपटीशन देती है मर्सिडीज़ की S क्लास और ऑडी की A8 को। ओके, तो एज़ यूजुअल चाबी से शुरुआत करते हैं। डिस्प्ले की आपको यहाँ पे मिलती है जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर एक्चुअल मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक दोनों से विंडोज़ रोल अप रोल डाउन कर सकते हो आप। उसके बाद में यहाँ पे अगर इसको दबा के रखें तो आप बूट जो है उसको अप डाउन कर सकते हो। मतलब पूरा इलेक्ट्रिक बूट है तो वो पूरा का पूरा खोल के बंद हो जाता है वहीं से। और उसके बाद में यहाँ पे आप ये पर्टिकुलर जो की है, ये पर्टिकुलर बटन है, इसमें असाइन कर सकते हो कि इससे क्या होना चाहिए। देन यू ऑब्वियसली हैव दिस डिस्प्ले की जिसमें बहुत सारे फीचर है, इंक्लूडिंग आप गाड़ी में पार्किंग में आगे पीछे करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आई डोंट नो अगर आप अभी उसको देख पा रहे हैं। और प्री डिपार्चर सेटिंग्स आप उससे कर सकते हैं। आप उससे रेंज देख सकते हैं, गाड़ी कितनी बची है, व्हीकल क्या ऑन है, ऑफ है, सिक्योर्ड है, क्लोज्ड है, ये सब चीज़ें जो है आप इससे देख पाते हैं। ये फीचर यहाँ पे मिलते हैं। इसको आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं और एल्स जो है आप इसमें लगा सकते हैं एक USB 2.1, उससे भी चार्ज कर सकते हैं। फ्रंट में बड़ी सी ग्रिल है। उसके बाद में यहाँ पे फेमस लेज़र लाइट्स हैं। लेज़र लाइट्स में हमारा वीडियो ड्यू है, जल्दी आएगा। लेज़र लाइट जो है वो यहाँ पे लगी हुई है, बेहतरीन काम करती है रात में। दिन में तो उसका कोई काम पड़ता नहीं है। और पूरा LED सेटअप है, एक एक लेज़र जो है उससे बनी है। इनपुट जो है ऑब्वियसली ये वहाँ से लेता है। हालांकि अभी मैंने एक वियर्ड चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे फास्टैग लगा हुआ है, तो क्या उससे इनपुट आगे पीछे तो नहीं होता, मतलब हिंडर तो नहीं होता है। देखा नहीं मैंने अभी तक कुछ हिंडर होते हुए, बट वहाँ पे फास्टैग लगा हुआ है। उसकी पोजीशन बहुत ही अजीब हो गई है फास्टैग की। प्रॉब्ली फास्टैग को नीचे लगाया जाता है या वो सही काम कर रहा होगा इसलिए वहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे आपके पास में फ्रंट पार्किंग सेंसर आप देख पा रहे हैं। ये एयर डैम्स जो है फेक नहीं है, मतलब एयर पास करते हैं। इनफैक्ट ये जो बंद है अभी, ऑब्वियसली ये एक्टिव फिन्स हैं, इनको एक्टिव फिन्स कहा जाता है और ये खुल जाते हैं जब भी इंजन को और प्रॉपर कूल एयर जो है वो ब्रीद इन करनी हो तब। उसके बाद में ये फ्रंट पार्किंग सेंसर से साइड में भी है जो कि एक्चुअली आपको पार्क असिस्ट वगैरह में हेल्प करते हैं। BMW जो है 7 सीरीज़ जैसी गाड़ी में भी किसी भी तरीके की जो कहते हैं ना जो ऑटोनॉमस फीचर्स है वो किसी भी लेवल के देती नहीं है। वो सिर्फ वो पार्क असिस्ट वगैरह जो है वही प्रोवाइड करते हैं। लेन की असिस्ट वगैरह भी जो है वो ऑफ़र नहीं किया जाता है इंडिया में। यहाँ पे साइड में ये M बैज ट्रिम है, तो उसमें आपको कई जगहों पे M बैजिंग जो है वो यहाँ पे दिख जाएगी। ये 19 इंचेस के अलॉयज़ हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। और उस पर जो टायर का सिलेक्शन है वो एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 245 45 R19 रखा गया है। इंडियन कंडीशन के हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही बढ़िया है, बट ये सूटेबल है अपनी रोड्स वगैरह जो है उसके हिसाब से। अब आगे वाला 245 सेक्शन का है, पीछे वाला बड़ा होगा बिकॉज रियर व्हील ड्राइव है। यहाँ पे आपके पास में M बैज आपको दिख पा रहा है और सारे दरवाजे जो हैं उन पे सेंसर्स लगे हैं, तो आपको सिंपली हाथ ऐसे अंदर डालना है और दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे। अगर आप इसको टैप करते हुए जाओगे तो दरवाजे लॉक भी वहीं से हो जाएंगे। ये पीछे वाला टायर है 275 40 R19 सेक्शन का है, थोड़ा चौड़ा है रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से। और फ्यूल लिड जो है यहाँ पे क्योंकि पेट्रोल है जैसा मैंने आपको बताया, अगर ये खुल जाए, मैं पास में आता हूँ, तो ये आपके पास में यहाँ से फ्यूल टैंक आप फिल कर सकते हो। 78 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। अभी फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह की भी बात करेंगे एक साथ। तो ये पीछे की जो लाइटिंग है काफ़ी सुंदर लगती है। एक्चुअली जब ये बंद होती है तो इनमें एक तरीके का फ्लो सा आता है। आई थिंक अभी वो होगा, मैं लॉक करके आपको दिखाता हूँ। एक फ्लो आता है धीरे से यूँ, बहुत ही सुंदर लगती है। और ये प्रॉपरली कनेक्टेड है। पूरी लाइट जब रात को जलती है तो उसका एक अलग ही जो है फील उसका रहता है। 740 Li ये बैजिंग यहाँ लगी हुई है। इसके बारे में इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं उन्होंने वो चुटकुला सुना ही होगा जो मैंने कुछ बताया था आपको। और बूट जो है वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जेस्चर से भी ओपन हो जाता है, बट मैंने जहाँ पे गाड़ी पार्क की है मैं जेस्चर से ओपन नहीं करना चाहता हूँ। बूट जो है ये सामने आपके यहाँ पे रहा है। अब बड़ा है बूट,
ठीक साइज़ का है, बट आपको उतना प्रैक्टिकल फील नहीं होगा, बिकॉज जिस शेप का है वो जितना स्लाइड करके जिस तरीके से जाता है तो आप उसमें ज़्यादा बैग नहीं रख सकते। 4 बड़े कैबिन बैगेज आप इसमें रख सकते हैं और कुछ कुछ स्पेसेस दोनों साइड जो है आपका यहाँ पे रहेगा, इतना ये बूट का स्पेस है। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बूट है, आप बेसिकली वैसे भी बंद कर सकते हैं दबा के। आपको यहाँ पे ये जो बटन्स हैं इनकी मदद से भी आप इसको बंद कर सकते हैं। नीचे जो एग्जॉस्ट देख पा रहे हैं आप, ये एग्जॉस्ट फेक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सब ये फेक माहौल यहाँ पे तैयार किया गया, ये यहाँ से जो है असली काम हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। रियर में भी पार्किंग सेंसर आप देख पा रहे हैं जो कि पार्क असिस्ट में हेल्प करते हैं। अब चलते हैं हम एक्चुअली अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हुड खोल के इंजन। 3 लीटर का इंजन है, काफ़ी बड़ा जो है बोनेट है, काफ़ी बड़ा स्पेस है, बहुत ही नीटली इंजन को पैक किया गया है। इनलाइन 6 ये इंजन है। इंडिया में और भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उनकी इंजन की पैकेजिंग ऑब्वियसली थोड़ी सी अलग है। मतलब इंजन की साउंड जो है वो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। इनफैक्ट जब आप इंजन खोल के भी ट्राई करोगे, अभी तो बंद है तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट जब चलता है तभी उतनी ज़्यादा आवाज़ आती नहीं है। और ऑब्वियसली हाइड्रोलिक्स जो है वो आपको दिए गए हैं, इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती गई है। अब इंटीरियर में चलते हैं और बाकी चीज़ों की बात हम करते हैं। एक और चीज़, कार्बन कोर, जिसकी हम बात कर रहे थे। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि दरवाजे पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट क्लोज फंक्शन आता है तो अपने आप बंद हो जाते हैं वो, बचे हुए जितना भी रहता है। सीट में अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, गाड़ी में चालू करता हूँ, फिर बाकी चीज़ों की हम बात करते हैं। एक चीज़ की गाड़ी में फ्यूल कम है तो आप ये मत कहिएगा भैया फ्यूल कम है भरवा लो, अभी जस्ट आगे ही फ्यूल पंप है, वहाँ पे जाके हम भरवा लेंगे। इधर से शुरुआत करते हैं। गाड़ी मतलब बेसिकली 7 सीरीज इज़ ऑल अबाउट द लग्जरी और गज़ब आपको मटेरियल का सिलेक्शन दिखेगा, आपको बेहतरीन क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे दिखने वाला है। तो उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या है। इधर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपके पास में कंट्रोल्स है सारे विंडोज़ के, और ये पीछे जो शेड है रियर विंडशील्ड का उसका कंट्रोल है, और ये चाइल्ड लॉक का कंट्रोल है। कैसे काम करता है, इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो आप देखोगे वो वहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है, पीछे वो डिप्लॉय हो गया उधर। अगर मैं इसको दबाऊंगा तो वो हट भी जाएगा। ये और भी कई जगहों से डिप्लॉय हो रहा है, अभी हम बात करते करते आगे उसकी बात करेंगे। यहाँ पे लेदर का इस्तेमाल किया गया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बहुत बढ़िया वुडन टाइप की फिनिश दी गई, जिस पे ग्लॉस किया गया है, ग्लॉस पेंट जिसके ऊपर क्लियर कोट है ग्लॉसी। यहाँ पे आपके पास में एक एम्बियंट लाइट है जिसके कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये एम्बियंट लाइट थ्रू आउट द कैबिन रन करती है, इनफैक्ट डबल लेयर में रन करती है, यहाँ पे भी और नीचे भी वो है कि एम्बियंट लाइट। उसके बाद में ये बहुत ही बढ़िया फिनिश वाला जो है यहाँ पे लिवर है, और जिसके पीछे आप देख पा रहे हो डोर लॉक एंड लॉक जो है वो स्विचेस मिलते हैं। नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सेकंड सीट जो पैसेंजर सीट है उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे बटन है। ये मेमोरी सीट्स हैं, और ये आपकी सीट में आपको मसाज चाहिए तो उसके लिए है, जो कि मैंने अभी ऑन कर दिया है। आपसे बात करते करते हम मसाज यहाँ पे लेते रहेंगे। म्यूजिक सिस्टम बहुत कमाल है, हार्मन कार्डन जो है उनका म्यूजिक सिस्टम है। और ये जो है आपका बूट ओपन करना है, आपको खोलना है, बैठना बंद करना है, दोनों चीज़ यहाँ से हो जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है तो लॉक नहीं, खोलना बंद करना भी यहीं से हो जाता है। यहाँ पे आपके पास में हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिक पे आप रख के अपना सारा काम चला सकते हैं। कैबिन ब्राइटनेस अगर आपको दिखनी हो तो आप यहाँ कर सकते हैं। फॉग लैंप अगर आपको जलानी है तो उसके लिए भी यहाँ पे कंट्रोल है। ये एसी ब्लोअर जो है उसके लिए यहाँ पे वेंट है। ये आपका फ्लो कंट्रोल करना है तो कर सकते हैं। इनमें भी लाइट जो है इल्यूमिनेट होती है, तो रात को भी आपको परेशानी नहीं होती है देखने में कि किस लेवल पे है। इल्यूमिनेशन जो है वो आपको मदद कर देता है। ये चीज़ें हो गई यहाँ पे आपके पास में ड्राइवर साइड में, उसके बाद में ड्राइवर साइड की डोर में हो गई, और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में स्टीयरिंग में क्या क्या है उनकी बात करते हैं। इस तरफ सारे के सारे क्रूज और लिमिटर से जुड़े हुए कंट्रोल हैं। यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं स्टीयरिंग को अगर आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट देना है इलेक्ट्रिकली तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। दूसरी तरफ जो कंट्रोल है वो बेसिकली मीडिया से जुड़े हुए कंट्रोल है, जो कि आप अलग अलग तरीक़ों से मतलब आप बेसिकली अपना रेडियो मीडिया कलेक्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब MID में आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा। अब ऑब्वियसली ये भी आप चेंज कर सकते हैं इसका लेआउट वगैरह भी। तो ये है, और ये अगर आपको वॉइस कमांड देने हैं BMW बोल के या ऐसे दबा के देने तो उसके लिए कंट्रोल्स है। ये वॉल्यूम अप डाउन, ये इधर उधर आप मतलब ट्यूनिंग या फिर स्टेशंस या फिर ट्रैक्स चेंज करना है उसके लिए है। पैडल शिफ्टर्स आप देख पा रहे हैं, नीचे उनमें रबराइज फील है, ऊपर ये ब्रश एल्यूमिनियम सी फील जो है वो दी गई है। इस तरफ आपके पास में है कंट्रोल गाड़ी की वाइपर्स से जुड़ा हुआ, जो कि आप ऑटो पे भी रख सकते हैं। सिंपली ऐसे आपने ऑटो पे रखा, उसके बाद रेन सेंसिंग वाइपर ऑन हो जाएंगे। इधर आपका कंट्रोल है हाई बीम से जुड़ा हुआ, इंडिकेटर से जुड़ा हुआ। ऑटोमेटिक हाई बीम आती है गाड़ी में, इसको जस्ट आप प्रेस करो सिंपली और गाड़ी ऑटोमेटिक हाई बीम में चल जाएगी। अगर
लाइट्स ऑन है, तो अभी तो फिलहाल दिन है तो लाइट्स ऑन ही नहीं है, तो हाई बीम वगैरह का कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ पे ये खूबसूरत सी दिखने वाली MID है, कई लोग कहते हैं, मुझे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टिंग लगती है। मैंने हर वीडियो में बताया अपना कि BMW प्रॉब्लली इसको थोड़ा सा और बेहतर कर सकता था। क्या चीज़ें बेहतर कर सकते थे? ओवरऑल लेआउट या पढ़ने का तरीका जो है वो ऐसा होता था। हमें वो राउंड डायल जो है इतने खूबसूरत लगने लग गए थे BMW के साथ में कि उनको ही अगर डिजिटलाइज कर दिया जाता तो थोड़ा सा और रीटच कर दिया जाता हल्का फुल्का तो बेहतर होता। अब ये मोड के साथ चेंज होते हैं, जैसे मैंने एको मोड पे डाला तो कंफर्ट मोड पे डाला, स्पोर्ट मोड पे डाला, एडेप्टिव मोड पे डाला, तो हर मोड के साथ में ये चेंज हो जाते हैं। एंड अगेन दिस बीइंग M बैज, आपको यहाँ पे M बैज जो है वो दिख रहा है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये शो करता है? वेल, यहाँ पे अगर ये देखेंगे ये पार्ट तो इधर कुछ कुछ चेंजेस जो है वो आपको दिखेंगे। यहाँ पे अभी करंटली न्यूटन मीटर और किलोवाट जो है वो दिखा रहा है। चेंज करके जी फोर्स कितना लग रहा है वो दिखा सकता है। ट्रैक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आपका मोड क्या सेलेक्ट हुआ है सिंपली वो बता सकता है, और गियर जो है किस पोजीशन में है वो दिखा सकता है, जैसे ड्राइव, रिवर्स, आपका पार्क है, वो सब चीज़ें यहाँ पे ये दिखा देगा। फिर उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट देखो तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह की। 8.4 की फ्यूल एफिशिएंसी दी है इसने। और मैंने कितना चलाया है दरमियान अभी तक गाड़ी को, 541 प्लस 250, तो ये जो किलोमीटर है मैं इतना चला चुका हूँ। तो ये पिछले 541 किलोमीटर की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि 8 पॉइंट समथिंग है। एग्जैक्ट फ्यूल एफिशिएंसी फिगर कितना दे रही है, तो क्योंकि गाड़ी खड़ी रहती है तो कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्ट फ्यूल एफिशिएंसी फिगर क्या है वो मैं अभी आपको ड्राइव करते वक्त बता दूंगा। यहाँ पे एक M बैजिंग जो है वो आपको इधर पे मिल जाती है। इसके बाद में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप जो है वो बंद करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इधर आपके पास में कंट्रोल है, ऑब्वियसली वेंट जैसे बोल रहा हूँ ये इल्यूमिनेटेड थे साइड वाले, ये भी है। प्लस एक बहुत ही नीट और बहुत ही एलीट टच ये है कि आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि आपकी गाड़ी का टेम्परेचर वार्म कोल्ड क्या होना चाहिए। आप देख पा रहे हो ये, तो ये बहुत ही बढ़िया टच पैनल यहाँ दिया गया है। डिस्प्ले भी है एक्चुअली ऊपर की तरफ। ये चीज़ें तो यहाँ हो गई। अब हम देखते हैं आपके यहाँ पे क्या पैनल में क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन सेम जो BMW की एड्रेस सिस्टम है वैसे ही है, वही सब चीज़ें हैं। आपको नेविगेशन दिख रहा है यहाँ पे, ट्रैक, यहाँ पे कम्युनिकेशंस। अगर स्वाइप करेंगे इस तरफ तो आपको ये कंपास दिख जाएगा, और स्वाइप करेंगे तो जो भी आपने यहाँ सेट करना है आप बेसिकली इनको चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या रखना है वो चीज़ें आप मिल जाएगी। अलग अलग तरीक़ों से आप डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हो। आपके पास में टच पैनल दिया गया है, आपके पास में जेस्चर कंट्रोल दिए गए हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जेस्चर कंट्रोल वॉल्यूम बढ़ाता है, ये वॉल्यूम कम करता है, जो कि मैं अभी कंप्लीटली कम कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में ये कंट्रोल भी है, जिससे आप टच करके या प्रॉब्ली यहाँ पे बटन प्रेस करके हर तरीके से इससे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या फीचर है एक बार ब्रीफली उन फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। मतलब एप्पल कारप्ले ऑब्वियसली यहाँ पे मिलता है आपको वायरलेस वाला, हालांकि एंड्रॉइड ऑटो जो है वो नहीं मिलता है। और अगर हम पीछे आएँ तो आपके पास में यहाँ पे बाकी सारे फीचर जैसे मीडिया है, मीडिया में आप स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं, आप एप्पल कारप्ले चला सकते हैं, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, या आपको अगर USB वगैरह लगानी तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल डिवाइसेस वगैरह हैं जिसमें BMW असिस्टेंस वगैरह, इमरजेंसी कॉलिंग है वो भी हो जाती है। नेविगेशन इनबिल्ट दिया गया है आप, और काफ़ी सारी चीज़ें आती है, बट आप इसको नेविगेशन में एक्चुअली आप कारप्ले वाला जो गूगल मैप्स है उसको भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप बाहर आएंगे तो यहाँ देखेंगे कार से जुड़ी हुई काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप जर्नी डेटा, स्पोर्ट डिस्प्लेज वगैरह जो है वो आप लगा सकते हैं, एनर्जी फ्लो क्या हो रहा है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर आप पीछे आएंगे तो आप व्हीकल स्टेटस में देख सकते हैं कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चेक कंट्रोल, ये बता रहा है रेंज कम है, फ्यूल डलवा लो, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद में इंजन ऑयल लेवल जो है वो क्या है, वो सब चीज़ें, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग वगैरह यहाँ पे सिस्टम दिखा देता है। सर्विसेज में आप आते हैं, जो जनरल सेटिंग्स है, ड्राइव मोड, एक्सटीरियर लाइटिंग, ड्राइविंग असिस्टेंस, डिस्प्लेज, उन सब से जुड़ी हुई सेटिंग्स जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी सेटिंग है, मल्टीपल चेंजेस आप इसमें कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक किसी को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मैसेज इसमें होगी, मतलब कि ये फीचर नहीं है ऐसा कुछ। बहुत ज़्यादा सेटिंग जो है इसमें ऑन ऑफर है आपको। फिर उसके बाद में अगर आप बैक आते हैं तो आपके पास में यहाँ पे है कुछ और सेटिंग्स है, जैसे कि ड्राइवर प्रोफाइल्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं कि कौन कब चला रहा है तो उसकी कैसी प्रोफाइल है, उसको कैसा सीट वगैरह का एडजस्टमेंट चाहिए। ये अगर और ऐप्स है BMW की इंस्टॉल्ड ऐप्स अगर कोई आपके पास में, तो वो BMW असिस्टेंस वगैरह जो है वो आपको यहाँ दिख जाएगी। ये सारे फीचर्स में हो गए।
कुछ कुछ चीज़ें मिस करता है। फॉर एग्जांपल गाड़ी की हाइट अप डाउन करने के लिए आपके पास में यहाँ पे स्विच है, बट इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये जो लाइट बनी आ रही है इससे हम समझ जाते हैं जैसे अभी गाड़ी जो है अप डाउन प्रोग्रेस है, गाड़ी ऊपर हो रही है। जब ये लाइट जली हुई रह जाएगी इसका मतलब गाड़ी अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे आ गई है। फिर से दबाऊंगा तो नीचे जाएगी, फिर वो ब्लिंक करती रहेगी। ज़्यादा जोर से ब्लिंक कर रही है इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, कोई मेल फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है। तो यही जो है वो है, कहीं पे भी ये यहाँ डिस्प्ले में ये ऐसा कुछ बताता नहीं है कि अभी क्या उसका स्टेटस है। तो ये कुछ चीज़ें और इंटीग्रेट की जा सकती थी, थोड़ा सा और बेहतर इस सिस्टम को ओवरऑल बनाया जा सकता था। हमें सीरीज़ वगैरह के सिस्टम जो है वो एक्चुअली अभी काफ़ी बढ़िया लगने लग गए हैं कई मायनों में। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपके पास में काफ़ी सारे कंट्रोल है रेडियो मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, बटन दिए जाते हैं हर एक चीज़ के। और उसके बाद में मोड, बैंड, वॉल्यूम कंट्रोल करना हो, और बहुत ही बढ़िया फील इन बटन्स की है। बहुत ही एकदम ब्रश एल्यूमिनियम वाली फिनिश जो है वो यहाँ दी गई है, काफ़ी बढ़िया। ऑनेस्टली ये कई मायनों में लगती है। नीचे एसी से जुड़े हुए स्विचेस है, अगेन बहुत स्विचेस दिए गए हैं। इस तरफ का जोन कंट्रोल करने के लिए आपके पास सारे स्विचेस है, इस तरफ का जोन कंट्रोल करने के लिए सारे स्विचेस है। नॉब दिए गए हैं, आप अपना टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, सिंक करके रखते हो तो आप दोनों का भी सेट कर सकते हो। ऑटो मोड पे दोनों जा सकते हैं। आपको परफ्यूम चाहिए तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, कितना परफ्यूम जो है आपको लगातार मिलता रहना चाहिए। कौन सा परफ्यूम आपने लगा रखा है, उसका क्या लेवल है वो यहाँ दिखाता रहता है, और किस लेवल पे छोड़ना चाहिए वो यहाँ दिखाता रहता है, और कौन सा परफ्यूम चाहिए वो भी आप सेलेक्ट यहाँ कर सकते हैं। नीचे आपकी सीट वेंटिलेट आपको करनी है, कूल करनी है, हॉट करनी है, वो सब आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। दोनों तरफ की सीट्स हो जाती हैं। सीट्स का बाकी फंक्शन अगर आपको देखना हो तो वो फिर आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि वो वहाँ से आपको करना पड़ता है, वहीं से आप कर पाएंगे। यहाँ ये एसी से जुड़े हुए सारी चीज़ें हो जाती है। फिर आता है ये हमारा मोबाइल फ़ोन है। ये जब आप यहाँ रखेंगे तो वी विल रियलाइज़ कि ये चार्ज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है आपके पास में वायरलेस चार्जर। आप इसको बंद भी रख सकते हैं, 2 स्टेजेस में ये बंद होता है, तो ये बंद भी रख सकते हैं। अगेन बहुत ही बढ़िया फिनिश जो है वो यहाँ पे भी दी गई है। गियर लीवर है, थोड़ा सा फैंसी लगता है, जो X5 वाला गियर लीवर आता है वैसा सा शायद आई थिंक एज एन ऑप्शन कहीं तो आता होगा, नहीं आता है तो ठीक है, ये भी काफ़ी ठीक ही लगता है, और ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स वाइज भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है ऑन ऑफ करने का, आपके पास में ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का जो है वो सिस्टम है। ये स्पोर्ट मोड आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कंफर्ट, यहाँ पे आपके पास में एको प्रो, यहाँ अडेप्टिव, जो भी मोड आपको लेना है वो। ये पार्किंग चाइम ऑफ करनी है, पार्किंग कैमराज अगर आपको ऑन करने हैं तो दिखाता है। कैमराज की क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, और काफ़ी बढ़िया इंटीग्रेशन उसका है। जिस तरीके से जैसा आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे आप आगे मूव कर रहे हो तो फ्रंट का दिखा देगा, वरना रियर का दिखा देगा, और एल्स एक 360 डिग्री व्यू साइड में चलता आता है, तो वो सब दिखाता है। उसके बाद में अगर आप यहाँ नीचे आके देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ये ऑटो होल्ड है, ये सब की फिनिश एल्यूमिनियम टाइप की दी गई है। इनफैक्ट शायद एल्यूमिनियम हो भी सकता है, लेकिन जो भी हो बहुत बढ़िया फील यहाँ पे है। इधर बटन्स है, जैसे मैं आपको बता रहा था, आपको मीडिया कंट्रोल ना, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करना है, ये मल्टीमीडिया कंट्रोल करना है, तो उसके सारे बटन्स आपके पास में यहाँ है। इधर आते हैं तो ग्लोव बॉक्स है, काफ़ी छोटा है साइज़ में, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख पाएंगे, उसी साइज़ का ये है। ओवरऑल जो उसका खुलने बंद होने का प्रोसेस है बहुत ही स्मूथ वो है। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर दिया गया है, इसी के पीछे कैमरा है जिससे इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑटो हेडलैम्प की लेज़र लाइट जैसे काम करती है। यहाँ पे लाइट्स दी गई है, काफ़ी ब्राइट लाइट्स हैं, कोई भी शिकायत किसी को नहीं होने वाली है। फिर यहाँ पे ये शेड का बटन है, जब ये प्रेस करेंगे तो बेसिकली जो रियर रूफ़ है उसका शेड जो है वो वहाँ से हट जाएगा। और अगर आपको सन रूफ़ ओपन करनी है तो प्रॉब्ली आप यहाँ पे दबाएं। आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये बेसिकली रात में जो है, ये जो दाने देख पा रहे हैं रात में इल्यूमिनेट होते हैं। कैबिन में जो भी लाइट कलर आपने सेलेक्ट कर रखा है उसमें ये इल्यूमिनेट हो जाते हैं। तो और अगर आपको ये खोल के देखना है कितना खुलता है, तो प्रॉब्लम ये बेसिकली यहाँ तक खुलता है, इस जगह तक, इससे ज़्यादा ये ओपन नहीं होता है, ये यहीं तक ही खुलता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके पास में हो गई है। एक छोटी सी शिकायत या बड़ी सी शिकायत, ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं, कि वैनिटी मिरर है, वैनिटी लाइट है, बट ये पूरा कवर नहीं करता है। अच्छी बात ये है कि छोटा सा स्पेस छोड़ता है, पर 7 सीरीज़ है, इसमें तो एटलीस्ट ये पूरा कवर करना चाहिए, बट नहीं, ये पूरा उतना कवर नहीं करता है। फिर उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे है एक बॉक्स, जिसमें आप USB Type-C है, यहाँ पे आपके पास में एक 12V सॉकेट है। 12V सॉकेट एक्चुअली एक यहाँ पे भी हमारे पास में था, जो हम प्रॉब्ली मिस करके बताना, वो यहाँ पे 12V सॉकेट है, और ये USB भी है यहाँ पे। उसके बाद जो पैसेंजर है वो ज़्यादा एडजस्टमेंट सीट वगैरह में नहीं कर पाता है, उसके पास में सीट में मेमोरी फंक्शंस दिए गए हैं, मसाज नहीं है यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ, ये सीट जो है बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं जाती है, बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं जाती, आगे तो काफ़ी चल जाती है, पीछे ज़्यादा नहीं जाती है। क्या रीज़न है, वो रीज़न जानने के लिए हम चलते हैं पीछे वाली सीट पे।
तो भैया पीछे वाली सीट की अपनी एक अलग कहानी है। यहाँ पे जो है आपके पास में एक अलग लग्जरी है। सबसे पहले तो दरवाज़ा अपने आप में बहुत मोटा है, बहुत वाइड है, और इनफैक्ट आप देखो ग्रैब हैंडल कितना अंदर दिया गया है इसमें। ये मैंने बंद किया, प्रॉपर बंद नहीं हुआ तो अपने आप वो बंद हो जाएगा। और ये सीट एक्चुअली काफ़ी पीछे आ रखी है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस अभी इस पोजीशन में डाल देना कि हमें थोड़ा सा स्लीपिंग पोजीशन में जाना है, और यू विल रियलाइज़ कि ये सीट अपने आप आगे जा रही है। और ये सीट आगे जाना एक बड़ा रीज़न है जब मैं कहता हूँ कि क्यों ये सीट ज़्यादा पीछे नहीं जा पाती है। बिकॉज ये जिस सीट पे मैं अभी यहाँ पीछे बैठा हूँ, दिस इज़ द मास्टर सीट, और यही वो सीट है जहाँ से मोस्टली चीज़ें जो है वो मोस्टली ओनर जो है वो यहाँ पे बैठेंगे। तो इस वजह से इस सीट को जो है उस हिसाब से ज़्यादा सबसे कम फंक्शन इस सीट पे दिए गए हैं। अगेन इस सीट पे आप मसाज ले सकते हैं, ड्राइवर मसाज ले सकता है, इस सीट पे आप मसाज ले सकते हैं। बहुत सारे बटन्स हैं ऑपरेट करने के लिए, मल्टीपल वेज हैं, एंटरटेनमेंट जो है उसके लिए मल्टीपल चीज़ें हैं। वो सीट पूरी आगे चली गई है, और हमारे पास में क्योंकि मैंने ये सोफ़ा वाला मोड पे इसको डाला है, तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। मैं वहाँ पे अपने पाँव भी रख सकता हूँ। आई सिंपली रिमूव माई शूज़, और आप देख सकते हैं कि हम कैसे यहाँ पे बैठे हैं। तो मतलब बेसिकली इट्स लिटिल बिट ऑफ स्पेस जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑब्वियसली अपने शूज़ भी रखना चाहें तो भी जो मटेरियल है वो ऐसा है कि वो ज़्यादा ख़राब नहीं करता है इस प्लेस को, तो उस हिसाब से इसको रखा गया है। एक बड़ी सी स्क्रीन है जो कि ऑब्वियसली आपके एंगल पे आ जाती है, चाहे आप सीट किसी भी एंगल पे रखो वो अपने आप एडजस्ट कर लेती है अपने एंगल को। उसमें क्या क्या फीचर्स है उसकी बात करते हैं, बट उससे पहले आपके पास में यहाँ पे ये लाइट देख पा रहे हैं आप, ये जब जलती है रात में तो बहुत सुंदर लगती है। और यहाँ पे आपके पास में वैनिटी लाइट प्लस मिरर दोनों चीज़ दी गई है। और उसके बाद में पीछे की ओर ये देखेंगे आप, ये एसी वेंट्स है यहाँ पे। अगेन ये आपके पास में एसी वेंट है, फिर से यहाँ से आप अपना एसी टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको USB टाइप सी कनेक्ट करनी है, HDMI कनेक्ट करनी है, तो या इधर वाले को USB टाइप सी कनेक्ट करनी है, हेडफोन्स कनेक्ट करने हैं, तो दोनों लोग मतलब उधर वाला अपने हेडफोन से सुन सकता है, इधर वाला अपने हेडफोन से सुन सकता है। दोनों ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इंडिविजुअली अपनी म्यूज़िक बजा सकते हैं। ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर जो है अपने हिसाब से अलग म्यूज़िक सुन सकता है। बहुत सारी लग्जरी जो एक्चुअली यहाँ पे दी गई है। आपके पास में ऐश ट्रे जो है वो भी यहाँ पे है। ये जो 4 बटन है, 4 क्यों है? पहले ये आपका विंडो रोल अप रोल डाउन के लिए ऑब्वियसली। उसके बाद में ये जो है आपका शेड ऊपर करने के लिए, आप जो देख पा रहे हैं ये शेड यहाँ डिप्लॉय होता है और ये शेड यहाँ डिप्लॉय हो जाता है। दोनों शेड जो है वो डिप्लॉय हो जाते हैं। अगर आपको दूसरी तरफ जो बंदा बैठा है उसके शेड्स डिप्लॉय करने, तो बेसिकली आप यहाँ पे भी उसके भी शेड जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर अगर आपको ऊपर की तरफ जो है रूफ जो अभी खुली है उसका अगर शेड लगाना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद में 4th बटन जो है वो पीछे वाला शेड जो है अगर आपको वो लगाना हो तो वो भी वहाँ से हो रहा है। तो एकदम कंप्लीट कैबिन पिच डार्क यहाँ पे होता हुआ, और मेरे लिए बहुत ही बढ़िया सोने का माहौल हो रखा है। हम आगे रिव्यू नहीं करेंगे और हम यहीं सोएंगे। खैर मज़ाक की बात अलग। यहाँ पे आपके पास में और कुछ फंक्शंस हैं, उनकी बात करते हैं। सिंपली एक टैब दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आपको लगता है कि यार वो पर्टिकुलर स्क्रीन जो है वो काफ़ी आगे हो गई है, मैं यहाँ ऐसे ऐसे घूम के आगे टच कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा लेस ऑफ लग्जरी है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टैब है इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें चला सकते हैं। लेफ़्ट इस साइड के ऑपरेशन जो है वो आप यहाँ से करेंगे। भैया क्या है, बैक टू करंट लोकेशन, ओके मैंने कर दिया भाई, ये क्लिक करो यहाँ पे, और मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, म्यूज़िक बजाना है, क्या करना है, और वो वहाँ रिफ्लेक्ट होता रहेगा। इनफैक्ट स्क्रीन मिररिंग वगैरह जो है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, और वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह पे मीराकास्ट वगैरह जो है उसे चला के अपनी फेवरेट वीडियो में उस पर प्ले कर सकता हूँ। अगर मैंने हेडफोन कनेक्ट कर रखे हैं तो सिर्फ मुझे सुनाई देंगे। अगर मैंने थिएटर मोड जिस पे वो अभी है वो चला दिया तो सबको सुनाई देगा। और अगर मैंने हेडफोन प्लग इन कर दिए हैं ऑक्स में तो अगेन वो जो उस पर्टिकुलर हेडफोन में सुनाई देंगे। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं सेफली। इससे आप इसको बंद भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये एक अगेन स्पेस है आपके पास में जो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली कभी होल टाइप है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें रखने के लिए स्पेस यहाँ पे बना के दिया गया है। कोई भी USB वगैरह ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है। आपके पास में कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि ये कंट्रोल्स, ये क्या करते हैं, पहले आपकी सीट जो है वो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कब कहाँ क्या करना है। फ्रंट पैसेंजर जो है उसकी सीट कंट्रोल करनी है तो उसका स्विच यहाँ पे है। ये आपको अगर ये जो फुट रेस्ट एरिया है, अगर ये फुट रेस्ट एरिया आपको अप डाउन करना है तो या एडजस्ट करना है तो आप इस पर्टिकुलर बटन से कर सकते हैं। ये सब आपके लिए हुआ। ऐसा सेम टू सेम जो है वो इधर वाले को भी दिया गया है, तो इधर वाला पैसेंजर जो है उसको भी अपनी सीट्स कंट्रोल करनी है तो वो अपनी सीट्स कर सकता है। ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ उसको भी दी गई। इट्स जस्ट कि वो ड्राइवर साइड सीट जो है उसको आगे नहीं खिसका सकता है, बिकॉज ड्राइवर अब गाड़ी नहीं चलाएगा, तो फिर मतलब उस सीट का मतलब ही क्या। यहाँ पे आपके पास में बहुत ही बढ़िया चेन्स दी गई है जिसके अंदर
चोर पॉकेट नहीं है बेसिकली, ये यहाँ पे आइसोफिक्स सीट बेल्ट जो है वो यहाँ पे एंकर आप उनको कर सकते हैं, उसका ऑप्शन आपके पास में। सीट्स की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन, एकदम अच्छी क्वालिटी जो है वो सीट्स की है। इट्स नॉट एज कंफर्टेबल एज लेट्स से एस क्लास वगैरह, वो थोड़ी सी ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगी थी, बट स्टिल बहुत ही कमाल लेवल कंफर्ट का है। थोड़ी सी स्पेशियस ये कम लगती है मुझे, ये लगता है एस क्लास थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस थी। और मैंने ऑडी की जो इसका मतलब कंपटीशन है वो अभी तक तो यहाँ चलाया नहीं है, तो उसकी बात हम नहीं कर सकते। यहाँ पे ये काफ़ी फ्लफ़ी है एक्चुअली, और बहुत ही बढ़िया कंफर्ट जो है ओवरऑल ये सीट देती है। उसके बाद में हम यहाँ पे ये दिखा रहा था मैं आपको कि प्रॉपर 3 हेडरेस्ट है, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट जो है वो भी आपको 3 दिए गए, 2 तीसरा बंदा बैठाने के लिए आपको इसको ऊपर करना पड़ता है, और फिर आप जो है यहाँ पे 3 बंदे बैठ पाएँ, इतना स्पेस होता है। ये आप जो देख पा रहे हैं ऊपर ये ग्रैब हैंडल है, और साथ ही में आपके पास में यहाँ पे लाइट्स दी गई है, 2 लाइट्स जो देख पा रहे हैं, काफ़ी ब्राइट लाइट जो है ये एक्चुअली है। एक जलानी थी, यहाँ दबाओ, पूरी जलानी है तो यहाँ दबाओ, ये सिस्टम यहाँ पे है। एक और चीज़ मैं भूल गया, अगर आपको जनरल मोबाइल वगैरह कुछ चार्ज करने हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ USB टाइप सीज वगैरह और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी और दिया गया है नीचे की ओर। तो ये सब चीज़ें हो गई हमारे पास। नाउ ये सीट छोड़ के चलते हैं वहाँ पे, वापस आएंगे यहाँ पे कंफर्ट वगैरह की बात करने, बट पहले चलाते हैं और वहाँ जाके बाकी चीज़ों की बात करते हैं। ओके, तो अब ड्राइविंग सीट से बात करते हैं BMW 7 सीरीज़ के बारे में। मैं 740 चला रहा हूँ, जैसे कि आपको ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन का ऑप्शन भी है आपके पास में, मल्टीपल इंजन ऑप्शंस जो है वो आते हैं। ये करंटली लिस्टेड मॉडल्स है BMW इंडिया की वेबसाइट्स पे जो आप खरीद सकते हैं, और साथ में आपको वहाँ पे प्राइसिंग भी लिखी हुई आ रही है। तो क्या लगता है इस पर्टिकुलर कार के बारे में ओवरऑल, मतलब ठीक है इंजन की बात बाद में करेंगे, सबसे एंड में करेंगे। इन जनरल 7 सीरीज़ के बारे में मेरे क्या इंप्रेशन है ड्राइविंग सीट से, उनकी बात करेंगे, और पीछे जो सीट है जहाँ पे यूजुअली ओनर्स बैठना पसंद करेंगे वहाँ से भी हम इसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ लगती है वो ये कि एर्गोनॉमिक्स के मामले में गाड़ी काफ़ी सॉर्टेड है। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जिस तरीके से आप इमेजिन करते हो उस तरीके से है लग्जरी कार्स में। कोई ऐसा एर्गोनॉमिक डिज़ास्टर वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। एक छोटी सी इशू है वो ये कि टच स्क्रीन पे रीच कर पाना मुश्किल है, आपको इसे आगे होना पड़ता है हमेशा। बट BMW मेड श्योर कि आपके पास में इसके लिए मल्टीपल तरीके हों उसको रीच आउट करने के लिए। तो उन मल्टीपल तरीक़ों में आपके पास में ऑब्वियसली ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंट्रोल्स ये भी हैं, जेस्चर कंट्रोल जो हैं वो भी आ जाते हैं आपके जो काम करते हैं। फिर आपके पास में ऑब्वियसली यहाँ पे ये मल्टीमीडिया कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप यहीं से मल्टीमीडिया जो है इधर ही देख सकते हैं। और ये वॉइस कमांड जो है जो अभी अभी एक्टिवेट हुआ है, इसको बेसिकली आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑल एल्स यू कैन सिंपली से है BMW शो मी मैप्स, ये सिंपल सीधा सा आ गया। लेकिन हम ये मैप चलो चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एर्गोनॉमिक वाइज जो है छोटे छोटे जो मतलब ये एकमात्र जो इशू था उसको छोटी छोटी चीज़ों से उन्होंने टैकल कर दिया है। उसके बाद में बात आती है विजिबिलिटी की। गाड़ी की विजिबिलिटी में भी जो कहते हैं ना कि कोई ऐसा बड़ा फॉल्ट आप नहीं ढूंढ पाओगे। 1-2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ें मैं बताता हूँ ओवरऑल क्या कैसा लग रहा है। तो फ्रंट में अच्छा खासा व्यू आता है, ए पिलर भी इतने ज़्यादा थिक नहीं लगते हैं, इतना व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते हैं। ORVM छोटे हैं बट ORVM जो है उनका ओवरऑल आपको एक बार ये पता चल जाएगा बहुत ही क्लीन और ऑलमोस्ट थोड़ा सा वाइड एंगल टाइप वो लुक देते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। और फॉर्चुनेटली ये इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर भी है, तो आपको इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर होने की वजह से रात में जब भी कभी ऐसा होगा कि मतलब हाई बीम वगैरह से जो होते हैं वो इशू नहीं आपको नहीं होंगे। जो इंडिया में काफ़ी मतलब जो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा होते रहते हैं हाई बीम वाले इशूज़ की वजह से लोग इसको थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इससे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ ये वाला जो है इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर है, उधर वाला नहीं है। हालांकि अंदर वाला तो है ही, अंदर वाले के लिए पीछे भी कटना आता है तो वो भी आप ऊपर डाल सकते हैं। तो काफ़ी अलग अलग तरीके हैं जिससे आपको लाइटिंग वाली इश्यूज जो है वो यहाँ नहीं होंगे और स्टिल आपकी विजिबिलिटी बनी हुई रहेगी। एक चीज़ जो ये है कि जब ये सीट सबसे आगे होती है तो ड्राइवर का लेफ्ट व्यू ख़त्म हो जाता है, दिखता नहीं है। तो ट्रैफिक वाले एरियाज़ में ये रिकमेंडेड नहीं है कि सीट पूरी आगे हो और ड्राइवर बिना लेफ्ट साइड दे। BMW को एक छोटा सा सॉल्यूशन यहाँ पे जो है इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था, वो ये कि वो सिंपली जब जैसे ये सीट अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे आए और वो व्यू ऑब्स्ट्रैक्ट कर रही हो उस वक्त वहाँ पे BMW को क्या करना चाहिए था कि ये पर्टिकुलर जो टच स्क्रीन है, ये वाली टच स्क्रीन पे यहाँ पे बेसिकली आपका जो व्यू है उधर का वो 360 डिग्री कैमरा वाला उसका व्यू यहाँ दिखता रहे। तो वो एक बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ हो जाता, बट ऐसा नहीं किया गया है, ऐसा कोई भी फीचर इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। इसको बाद में भी किया जा सकता है सॉफ्टवेयर से, अगर BMW चाहे तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी वो।
तो ये विजिबिलिटी वाली चीज़ें हैं। आप सीट के एडजस्टमेंट जैसा करना चाहें उस हिसाब से बेस्ट विजिबिलिटी वाली पोजीशन आप जो है निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बोनेट दिखता रहता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आपको एंड तक दिख रहा है, बोनेट एंड तक नहीं दिखता है, तो वहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वही हेल्प करते हैं। साथ ही में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर नहीं है, एक छोटी सी ये और इशू है, तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसी चीज़ भी दी जानी चाहिए थी। फिर बात आती है ड्राइविंग सीट से, ओवरऑल कंफर्ट वगैरह ड्राइवर का कैसा है। तो ड्राइवर जो है सबसे पहले उस कंफर्ट में सीट एडजस्टमेंट और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट सब परफेक्टली आप कर सकते हो अपने हिसाब से। सीट में मल्टीपल वेज दिए गए एडजस्ट करने के, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट मोड दिए गए। आप अपनी परफेक्ट पोजीशन फाइंड कीजिए और आप गाड़ी चलाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप स्टीयरिंग जो है वो भी टेलीस्कोप दोनों वे में इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग की ग्रिप बहुत अच्छी है, हमेशा आप होल्ड करके चलाएं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपके पास में बेसिकली आर्मरेस्ट भी दिया गया है जो कि अगेन सॉफ्ट भी है, तो वो इशू नहीं है आपको। मतलब पेडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। हर एक चीज़ जो है ड्राइविंग कंफर्ट के हिसाब से बढ़िया है, कोई शिकायत वहाँ पे करने लायक है नहीं। सीट मेरी हाइट से कोई चौड़ा बड़ा भी होगा, मतलब 6 फुट का होगा और बल्क अच्छी होगी, तो उसको भी शायद कोई यहाँ पे इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीट काफ़ी चौड़ी है। और जैसे ही आप स्पोर्ट मोड वगैरह में जाते हो तो सीट बेसिकली मतलब उसमें फीचर दिया गया है, सीट एडजस्ट करके थोड़ा सा श्रिंक होकर आपको बेटर बोल्स सपोर्ट भी दे देती है। हालांकि अब वापस हम एको प्रो मोड में आते हैं, बाकी बातें करते करते हम स्पोर्ट मोड में चले गए थे। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई है कि ड्राइविंग कंफर्ट के हिसाब से अच्छी है। फिर जब बात आती है राइड क्वालिटी वगैरह की, तो राइड क्वालिटी के मामले में गाड़ी जो है एक्चुअली काफ़ी सॉफ्ट है और होना भी चाहिए, बिकॉज़ ये उसी सेगमेंट की गाड़ी, उसको उसी तरीके से बनाया जाता है कि बहुत ही प्लश राइड क्वालिटी वो ऑफर करे। हैंडलिंग इनकी गाड़ियों की प्रायोरिटी नहीं होती, बट बीइंग अ BMW कहीं ना कहीं वो ट्रेड्स आ ही जाते हैं रियर व्हील ड्राइव वाली कार्स में कि हैंडलिंग भी अच्छी होती है। तो राइड क्वालिटी के मामले में अच्छी खासी है। गाड़ी के टायर्स का सिलेक्शन भी BMW ने बहुत ही क्लेवरली किया है इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से। M बैच होने के बावजूद जो टायर इस्तेमाल किए गए वो इंडिया की सड़कों के हिसाब से गड्ढों वड्ढों पे बहुत ही ऐसे स्मूथली निकलते हैं और आवाज़ भी उसमें कम आती है और साथ ही में आपको झटका भी कम होता है। बट जैसे ही अगर कोई बड़ा गड्ढा होगा तो वहाँ पे इशू आएगा। और एक इशू जो है वो कंसिस्टेंटली आपको बना रहेगा, वो ये ग्राउंड क्लियरेंस का। आपको बहुत ही सोच समझ के गाड़ी अलग अलग जगहों से मनूवर करके निकालनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि एयर सस्पेंशन थोड़े से और ज़्यादा गाड़ी को लिफ्ट कर पाते तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, बट एयर सस्पेंशन उतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं करते हैं गाड़ी को। कुछ कुछ जगह आप फिर भी गाड़ी टच कर ही दोगे। तो वो चीज़ है कि आपको वहाँ पे डेफिनेटली BMW को थोड़ा सा काम करना चाहिए था, थोड़ी और ग्राउंड क्लियरेंस की बढ़ जाती तो बेटर होता। फिर हाई स्पीड स्टेबिलिटी है और गाड़ी की हैंडलिंग है, उनकी बात करते हैं। तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी का तो किस्सा ये है कि गाड़ी सेडान है, लंबा व्हील बेस है, चौड़ी गाड़ी है, बढ़िया रियर मतलब टायर जो है ग्रिप बढ़िया रियर की उससे भी ज़्यादा बड़ी ग्रिप है। तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, उस पर कोई शक आप कर नहीं सकते हो, वो बेहतरीन ही होनी। दो, जिस रोड पे हम चल रहे हैं वी हैव मैक्सिमम अलाउड स्पीड ऑफ 120, तो हम वो टच करते हैं। लिमिटर को मैं 120 पे शिफ्ट करता हूँ और उसके बाद में हम वहीं पे जाके गाड़ी की बाकी चीज़ों की बात करते हैं। इफ़ दिस जेंटलमैन अलाउज अस, हमने ओके देखो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। वहाँ पे मैडम जो है वो उसमें देख रही है अपने चेहरे को ARVM पे, और जनाब जो है हालांकि उन्होंने देख लिया, साइड दे दी फॉर्चुनेटली, बट ये बेसिकली पीछे ही गाड़ियाँ देखने होता है, मेकअप करने के लिए नहीं होता। एनीवे, तो वी हैव मैक्सिमम अलाउड स्पीड ऑफ 120, ये हम 120 यहाँ पे टच करके थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, बिकॉज फिर वो हमारे यहाँ पे वो बोलता रहता है, फिर कीप इट 118। ओके, तो 118 की स्पीड है, गाड़ी एकदम शांत तरीके से क्रूज़ करती रहती है, कोई इशू नहीं। इनफैक्ट जो सबसे तेज़ आवाज़ यहाँ पे अभी आ रही है वो बेसिकली आ रही है गाड़ी की AC ब्लोअर की, जो कि मैंने तेज़ कर रखा है। तो एक तो थोड़ा सा ब्लोअर इसका एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है, जितनी मतलब आप सोचते हो उससे ज़्यादा आवाज़ ही करता है। इस पर भी थोड़ा सा काम किया जाना चाहिए। बट गाड़ी की बहुत ही एकदम साइलेंट राइड है। NVH कमाल के हैं, इंजन तो सुना ही नहीं देता है आपको। जो आती है रोड नॉइज़ आती है, अलग अलग टाइप की रोड जो होती है उसकी वजह से नॉइज़ेज आती हैं। और यहाँ पे स्टेबिलिटी वगैरह सब कमाल है, कोई शिकायत नहीं है। हैंडलिंग गाड़ी की एक्चुअली अच्छी है। 3 मोड्स आपको दिए गए हैं, उन मोड के हिसाब से हैंडलिंग और स्टीयरिंग के वेट में, ओवरऑल इंजन और ट्रांसमिशन के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। बट हर एक मोड में जो है आप हैंडलिंग में कोई शिकायत नहीं ढूंढ सकते। स्टीयरिंग में एकदम जो कहते हैं ना एडिक्वेट वेट है। हाँ, थोड़ा सा बॉडी रोल वाली फीलिंग आएगी, लंबी गाड़ी है, सॉफ्ट सस्पेंशन है, वो आएगी। तो और वैसे भी ये गाड़ी प्रॉपर वो उस हिसाब से बनाई नहीं गई है कि बहुत ही वेल हैंडलिंग कार है, आपको वैसा सब मजा वजा दे। बट कोई शिकायत किसी भी तरीके की अगर ओनर को कभी चलानी भी है तो वो उनको फील नहीं होगी इस गाड़ी से। तो बढ़िया हैंडलिंग है, बढ़िया राइड क्वालिटी है, साथ ही में आपके NVH कमाल है गाड़ी की, उससे जुड़ा भी कोई शिकायत यहाँ पे नहीं है। अब हम आते हैं ब्रेकिंग की बात पे।
ब्रेकिंग की बात पहले इसलिए करें बिकॉज राइड इंजन और गियर बॉक्स हमारे पास एक ही है बात करने को, तो उसकी बात एंड में कर लेंगे। ब्रेकिंग ऑलमोस्ट सबके लिए रेलेवेंट होगी। ब्रेकिंग की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि हम चल रहे हैं ऑलमोस्ट 110 पे, फॉर्चुनेटली हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं है तो हम थोड़ा सा लिबर्टी ले सकते हैं हार्ड ब्रेकिंग की। ओके, तो ये हल्का सा डेमोन्स्ट्रेशन था कि गाड़ी मैनर्स है गाड़ी में ब्रेकिंग के, एकदम स्ट्रेट लाइन में ब्रेक करती है और काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है, वो अपने आप में कमाल चीज़ है। तो स्लो स्पीड हो, हाई स्पीड हो, एकदम आप जब पैडल ब्रेक का प्रेस कर रहे हो तो आपको पता चलता है कि कब कितना जो है वो ब्रेक लगेगा, चाहे वो। और ये चीज़ कुछ गाड़ियों के साथ में क्या होता है कि शहर में आप उस पर अच्छे से गेज कर पाते हो, हाईवे पे उतना अच्छा गेज नहीं होता, हाईवे पे कर पाते हो तो शहर में इतना अच्छा गेज नहीं हो पाता। यहाँ पे फॉर्चुनेटली हर जगह आप बढ़िया ब्रेकिंग का फीडबैक जो से गेज कर पाते हो कि मेरी गाड़ी पे कितना कहाँ इम्पैक्ट आएगा। तो ब्रेकिंग वगैरह जो है वो बहुत ही एकदम सही तरीके से है, उसमें भी कोई शिकायत यहाँ पे नहीं है। मैनर्स ब्रेकिंग के ओवरऑल सब अच्छे हैं। फिर बात आती है कि इंजन और ट्रांसमिशन कैसा है। तो यहाँ पे 335 हॉर्स पावर और 450 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इनलाइन 6 सिलेंडर 3 लीटर का इंजन। और ये इंजन जो है वो साथ में आता है एक ZF सोर्स जो ट्रांसमिशन है BMW काफ़ी यूज़ करती है, वो उसके 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ में, जो कि रियर व्हील में सारी पावर भेजता है। 4 व्हील ड्राइव नहीं है, रियर व्हील ड्राइव है। और वहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको क्या सब चीज़ें दे पाता है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ZF सोर्स जो ये गियरबॉक्स है और गाड़ियों में बेहतरीन काम करता है। इस गाड़ी में थोड़ा सा वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसे ईजीनेस के हिसाब से ट्यून किया गया है, उतना फास्ट वो फील नहीं हो पाता जब आप हार्ड एक्सलेरेट करते हो। बट किसी भी मोमेंट में अगर आप नॉर्मल चला रहे हो, लेट्स से इको मोड में और शेयर वेयर में चल रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि गियर चेंज कब हुआ। ऑनेस्टली आपको लिटरली पता नहीं चलता है कि आपका गियर चेंज कब हुआ। स्पेशली जो इनिशियल के 5-6 गियर्स हैं वो तो बिल्कुल भी पता नहीं चलते हैं कब चेंज हो रहे हैं। और उसके बाद भी अगर आप सॉफ्टली चलते जा रहे हो तो इतना फास्ट गियर चेंज होता है, अप शिफ्ट इतना फास्ट होता है कि आपको रियलाइज़ नहीं होने देता। डाउन शिफ्ट में आप जरूर कई बार गेज कर पाते हो कि गियर चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। थोड़ा सा हार्ड आप जैसे ही एक्सेलरेटर पैडल भी होते हो या लेट्स अज्यूम आप कंफर्ट वगैरह ऐसे मोड पे और रेगुलर चला रहे हो और हल्का सा एकदम से आपको हार्ड जाना है, तो वहाँ पे आप फील कर सकते हो कि गियर कहाँ चेंजेस हो रहे हैं। हल्का सा एक जो डिफरेंस आता है पावर में, हल्का सा ड्रॉप आता है, वो आपको फील हो जाता है। अलग अलग मोड्स दिए गए हैं, कंफर्ट, एको, स्पोर्ट। गियर बॉक्स गियर ट्रांसमिशन जो है उसको भी स्पोर्ट मोड में डाल सकते हो। 0 to 100 की अगर हम बात करें तो 5.4 सेकेंड समथिंग है। हमें यहाँ टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्ली खुली रोड पे स्टंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट फिगर के आसपास होगा, वो हम समझ जाएंगे कि वही सही है। बिकॉज ये ऑब्वियसली 0 to 100 के लिए तो गाड़ी बनी नहीं है। तो जो भी है ये फिगर्स है, मतलब फास्ट है, किसी भी तरह की शिकायत नहीं है। पिकअप वगैरह के मामले में कोई शिकायत नहीं हुई है। गाड़ी में एक पॉइंट पे 4 अच्छे खासे हैवी एडल्ट बैठे थे और तब भी गाड़ी वैसा ही बिहेव कर रही थी जैसा नॉर्मल टाइम पे कर रही, तो वो इशू नहीं है। और रियर टायर जो है उनसे ग्रिप भी अच्छी है, तो किसी भी पॉइंट पे वो ग्रिप लूज़ करने वाला सीन भी नहीं लगा। अब यहाँ पे ये बात होगी इंजन और ट्रांसमिशन की। इंजन रिफाइंड भी है, गाड़ी अगर लंबे टाइम तक खड़ी भी रहे तो आसपास के एरिया में भी इतनी साउंड नहीं करता है वो, चाहे कंप्रेसर चल रहा हो चाहे जो भी चीज़ हो। तो बहुत ही बढ़िया ओवरऑल कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है। अब मुख्य मुद्दे की बात, फ्यूल एफिशिएंसी कितना देती है। ये वो चीज़ है जो कई लोगों को हर्ट कर सकती है अगर वो फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से थोड़ा बहुत भी सोच रहे हैं। तो गाड़ी शहर में लगभग आपको 6 किलोमीटर प्रति लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी देती है। हाईवेज पे इट विल गिव यू 11 to 12 के आसपास। सिटी में भी आपको 7-8 दे सकती है अगर आप थोड़ा मतलब ऐसे खुले शहरों में रहते हैं, जैसे जयपुर, चंडीगढ़ जैसे शहरों में रहते हैं। अगर आप दिल्ली, बॉम्बे की बात करें तो 6-6.5 की बात मैं यहाँ पे करता हूँ, वो फ्यूल एफिशिएंसी देती है। हाईवेज पे इट विल गिव यू 11.5 अगर आप कंटिन्यूसली 195 चलाते हैं। तो अगर आप ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और जल्दी फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होती है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे ये हाईवे पर 120 कंटिन्यूसली अलाउड है और अगर आप 120 पे ही चला के रखते हैं लगातार, तो उस सिचुएशन में आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी वो अराउंड 10 के आसपास मिलेगी। तो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स जो है वो थोड़े बेहतर हो सकते थे। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट है तो प्रॉब्ली आप जो हाइब्रिड वर्जन है उसमें जा सकते हैं। डीजल अवेलेबल है जो कि काफ़ी लोग एक्चुअली ऑप्ट करते हैं यहाँ पे, आप उसके साथ में भी जा सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे ड्राइवर सीट से। अब एक काम करते हैं कि हम चलते हैं रियर सीट पे और रियर सीट पे देखते हैं क्या सिचुएशन है, कैसा माहौल है। ओके, तो मैं आ चुका हूँ बेसिकली पिछली सीट पे, जहाँ पे मोस्टली ओनर्स जो हैं वो गाड़ी के बैठेंगे।
और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या सा फील जो एज ए जो कहते हैं ना पैसेंजर मुझे आ रहा है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। मेन सीट यही है, ये सीट सामने वाली पूरी आगे हो जाती है, हालांकि मैंने पूरी आगे की नहीं है बिकॉज हम थोड़ी सी बहुत ही ट्रैफिक वाली सिचुएशन में चला रहे हैं और ड्राइवर का विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है जब वो अगर ये सीट पूरी आगे हो तो वो लेफ्ट वाले ओवरव्यू में देख नहीं पाता है। तो फिलहाल मैंने उसको आगे नहीं किया है और मैंने ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कहाँ तक ये जाती है। अब कैसा फील है यहाँ से, हम जहाँ से अभी निकल रहे हैं ख़राब सड़कें हैं लेकिन सस्पेंशन बहुत ही सॉफ्टली हर एक चीज़ को टेकल कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। हालांकि बड़े बम्प्स डेफिनेटली अंदर जो है एक झटका छोड़ जाते हैं, आवाज़ तो उतनी ज़्यादा नहीं है, छोड़ जाते हैं बट झटका जो है डेफिनेटली उनका आता है। छोटे बम्प्स की ना आवाज़ आती है ना ही उनका वो फील प्रॉपरली ट्रांसलेट हो पाता है। आपको जैसे एहसास होता है कि आप किसी गड्ढे के ऊपर से निकले हो, फिर जो सामने ड्राइवर सीट है उससे भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पे सुकून है। सीट्स थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती थी, स्पेशली अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन जो है मैं पूरी रिक्लाइन करके बैठा हूँ, ठीक है कंफर्टेबल, इट्स नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंफर्टेबल नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल है बट थोड़ा सा और बेहतर काम जो इसमें किया जा सकता था। बट आई लव द कलर कॉम्बिनेशन और मटेरियल का सिलेक्शन, क्या बेहतरीन फील ओवरऑल जो है वो सीट में यहाँ आती है। थाई सपोर्ट वगैरह सब बेहतर है, कोई भी इशू नहीं है आपको। आपकी साइज़ जो है अगर 6 फुट और अच्छी खासी बल्क के भी यहाँ पे तो भी मुझे नहीं लगता इस सीट पे आपको कोई ऐसा खासा कंप्लेन करने जैसी कोई चीज़ मिलेगी। मैं अभी करंटली मसाज ले रहा हूँ अपना, कंट्रोल्स वगैरह मेरे से दूर हैं। एर्गोनॉमिक वाइज शिकायत अगर आपको लग रही है तो सिंपली आप यहाँ से उठाएं और आप जो है अपना मतलब बेसिकली जो भी आपको कंट्रोल करना है वो सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। एसी आपका वहाँ है ही, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये कुशन्स जो है ये मुड़ जाते हैं तो अगर आप मतलब ये हट भी जाते हैं। इनफैक्ट ये यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट चाहिए, नेक सपोर्ट जो है यहाँ पे हेड वगैरह के लिए सपोर्ट चाहिए तो आप इसको मोड़ के ऐसे प्रॉपर्ली बना के सपोर्ट लेके सो सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर आपको ये जानना हो कि ओवरऑल बाहर वगैरह देखना हो, किसी दिन अच्छा मौसम हो बाय द वे, तो ये कुछ बड़ी विंडोज़ जो हैं बहुत ही बेहतरीन आपको व्यूज़ देती हैं। जब ये नहीं जल रही हो रात में तो यहाँ पे ये लाइट जो है हल्की सी रोशनी करके बहुत ही अच्छा व्यू देती है। बट किसी भी तरीके की क्लस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आएगी डिस्पाइट द कलर बीइंग ब्लैक और डार्क ब्राउन। इतना डार्क कॉम्बिनेशन यूज़ करने के बावजूद ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ नहीं है। ये चीज़ है, अगर आपको मौसम अच्छा है जैसे तो आप ये शेड भी हटा सकते हैं और ये लाइट्स जो हैं उनका भी रात में आप एंजॉय ले सकते हैं। राइड क्वालिटी अच्छी है, कोई उससे बड़ी शिकायत नहीं है। जैसे थोड़ी सी बेटर सीट जो कि कंपटीशन ऑफर करता है वो कमाल एकदम जो कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस बना सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे म्यूज़िक की आवाज़ जो है वो भी काफ़ी बढ़िया आती है, तो कोई ऐसी बड़ी शिकायत जो है वो नहीं है। कंपटीशन जब हम चलाएंगे प्रॉब्ली जब हम इस क्लास चला रहे होंगे तब हम और थोड़ा सा डिटेल में दोनों गाड़ियों की बात वहाँ कर पाएंगे, क्योंकि एस क्लास चलाए हुए मुझे हो गए ज़माने और वो भी पुरानी वाली। तो ये सब कुछ है BMW 7 सीरीज़ के बारे में। अगर आपको और किसी इंजन ऑप्शन के बारे में वीडियो देखना है, मतलब इस पर्टिकुलर के अलावा, या फिर आपको और कोई BMW कार या किसी भी कार के बारे में देखना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये जो नाम आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये सब लोगों के हैं जिन्होंने चैनल अभी ज्वाइन कर रखा है। थैंक यू एवरीवन चैनल ज्वाइन करने के लिए। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है या कंसल्टेशन चाहिए तो ज्वाइन बटन जो है वो नीचे दिया गया है। बाकी अपनी क्वेरीज वगैरह आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, लो बीम पे चलिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।